यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने इनको एक ऐसी मौत से बचाया जो लोगों के लिए तो मौत का कारण बनी, लेकिन इनके लिए एक महिमा का कारण बनी। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर अनवर जी के साथ। एमसी की ब्रदर जी। ब्रदर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं आप। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज तक संभाल के रखा और ज़िंदगी सलामती दी और हमें इस योग्य बनाया कि हम उसकी पवित्र गवाही देने वाले हो सकें। और मैं राजेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस गवाही को कवर करने के लिए शिमला से यहां तक आए। और ब्रदर रोहित का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये अच्छा समझा कि प्रभु का काम आगे बढ़े और इस गवाही को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। मेरा नाम अनवर है और मैं रेलवे स्टेशन गुरदासपुर का रहने वाला हूं और मैं साल्वेशन आर्मी चर्च में एज ए सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा हूं। तो ब्रदर जी, हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन मसीह में होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसने मसीह घराने में जन्म लिया है तो उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से पवित्रता में हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के घराने में जन्म लेते हैं उनकी लाइफ जो है वो ज्यादातर पाप में होती है। हम जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रॉपर तरीके के साथ नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हमारे जो दादे परदादे थे वो बुतों की पूजा करते थे और मैं भी कई जगह पर उनके द्वारा जाया करता था। और उस टाइम हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ जन्म लेती थी। जब हम अन्य जगहों पर जाया करते थे उस समय हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ रहती थी, दुख रहता था, कोई खुशी नहीं थी, कोई ब्लेसिंग नहीं थी अपना। और चर्च में तब भी जाया करता था लेकिन वो डामाडोल रहता था, इधर जाएं जाएं उधर जाएं, क्योंकि जो कलाम हमें यही बताता है जो मसीह पर विश्वास रखता है वो टानी हमेशा हरी भरी रहती है और उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पहले जब हमारा जीवन एक सूखे घास के समान था जो हमें पता नहीं चलता था हम किस जगह जाएं किस जगह ना जाएं, और जब मैंने प्रभु के वचन को जान लिया प्रभु ने इतनी हिम्मत और शक्ति दी ताकि प्रभु में हमेशा हम बढ़ते चले जाइए। और हमारे जीवन में बहुत सारे यानी कि उतार चढ़ाव आते थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको हमेशा प्रभु हमारे लिए सेफ रखता था ताकि हम बहुत सारा फल लाए। 2006 में मेरे फादर जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बीमारी का कारण ये कि वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक की वजह से वो चेयर पर बैठे थे, बाहर ड्रिंक कर रहे थे पैलेस में। जो ड्रिंक करते करते जो चेयर की जो टांग वो टूट गई, जिसके वो जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है खून वाली नाड़ी वो हड्डियों में नप गई। बहुत सारे हॉस्पिटल में लेकर गए, जैसे गुरदासपुर में राममूर्ति हॉस्पिटल में, अमृतसर रंजीत एवी हॉस्पिटल में लेकर गए, लुधियाने सीएमसी में लेकर गए और फिरोजपुर जो कि हमारा सेंट्रल का हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर गए। लेकिन उनको वहाँ पर आराम नहीं आया क्योंकि हमारा जो जीवन था वो भी पूरी तरह से पाप में ही था। ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो दादा परदादा जी थे वो अन्य जगहों पर जाकर सेवा करते थे, आप खुद भी अन्य जगह पर जाकर सेवा करते थे। तो हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में ऐसा क्या काम किया कि आपका जो झुकाव था वो परमेश्वर की ओर ज्यादा हो गया। आप उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। 2020 में जब कोरोना के टाइम मैं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। गुरदासपुर सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 दिन एडमिट रहा, लेकिन वहाँ पर जो मेडिसिन देते थे मुझे आराम नहीं आ रहा था।
मुझसे चला फिरा नहीं जाता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार होता चला जा रहा था और रोता जा रहा था। प्रभु जी मुझे चंगा कीजिए, अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। और प्रभु ने सही रास्ता दिखाया। और मैं जब मेरी वाइफ ने मुझे वहाँ से निकलवा कर अमृतसर हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मुझे वहाँ पर भी आराम नहीं आया। कहने का मकसद है कि मेरा जो जीवन था वो अभी पाप में था और मुझे कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आ रही थी कि मैं चंगा होकर जाऊँ था। मुझे यही लग रहा था, यहाँ पर डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे और मैं यहीं पर ही मर जाऊँगा और मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। और मैं प्रभु से हमेशा विनती करता था, मुझे ये जीवन दीजिए, ये जीवन मैं उनकी भलाई में और उनके कामों में लगा सकूं। और प्रभु ने मुझे जो दोबारा जीवन दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और सही सलामत उन्होंने कोरोना के टाइम मुझे सही सलामत अपने घर में पहुंचाया, अपने बच्चों में पहुंचाया। और मैं रोता था उस टाइम, मैं बता नहीं सकता कि मैं उस टाइम कितना दुखी था, क्योंकि बच्चों को बाप का आसरा कभी नहीं मिल पाता। और आप भी जानते हैं, बहुत सारी मुसीबतें जो हमारी वाइफ थी, बच्चे थे, उन पर आने वाली थी। जो प्रभु ने मदद की, मुझे जीवन दिया कि मैं प्रभु के कामों में हमेशा आगे रहूं। और प्रभु ने इस लायक समझा कि मुझे ये दोबारा जीवन दे। और अपना जो सांस था उन्होंने मेरे जीवन में फिर फूंक दिया। मेरी आत्मा को उन्होंने संभाल कर रखा और मैंने प्रभु को कबूल करा। और मेरी आत्मा रोती थी कि मैं बपतिस्मा लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था। बाद में जब मैं ज़्यादा बीमार होता गया, एक दिन 2 महीने के करीब हो चुके थे, मुझे घर आए, लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं ले रहा था। पर मेरी आत्मा रोती थी कि मैं क्यों नहीं खुदा को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं क्यों खुदा को इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन मैंने मन बना लिया, मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद जो मेरा जीवन था बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और मैं प्रभु में चलने लगा। और प्रभु की जो ब्लेसिंग है मेरे जीवन में हमेशा बढ़ने लगी। और सबसे पहले प्रभु ने मुझे अच्छा घर दिया है। पहले एक छत दी, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग बनी, उसके बाद तीसरी बिल्डिंग बनी। ये प्रभु की वजह से ही है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुझे जीवन, बहुमूल्य जीवन दिया है। ये प्रभु के कामों में हमेशा बढ़ता चला जाए। और मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा जेसन, जो कि प्रभु ने मुझे एक गिफ्ट के रूप में दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस धरती पे। और प्रभु जानते हैं, उन्होंने जो मेरी वाइफ के कुक में जेसन को डाला है, और मैं नहीं चाहता था कि वो इस धरती पे आए, लेकिन प्रभु जिसको भेजना चाहे उसे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। मैं फिर रोता था, प्रभु जी मुझे मुझको क्या हो जाता है पता नहीं, कि जो तुम्हारी ब्लेसिंग है मैं क्यों नहीं लेना चाहता। पर प्रभु ने मुझे जेसन मेरी झोली में डाला। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत महिमा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। तो ब्रदर जी, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रदर जी, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु के नाम को नहीं जानते, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान हमारी खातिर दी है, ये जो भी हम पाप, गलतियां, गुनाह, अपराध करते हैं, ये हमारे ऊपर गुनाह आने थे, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें दोबारा नया जीवन मिले। और हमारी जो आत्मा जो नरक में प्रवेश करनी थी वो स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाई। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, और लेकिन हम मसीही लोग, वचन के मुताबिक चलने वाले लोग हैं और प्रभु का काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उसके साथ स्वर्ग में बैठने वाले हैं। ये हमारा विश्वास है। प्रभु हमारे साथ है और हमें साथ में लेकर जाएगा। और ये जो जीवन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का जो आत्मा उन्होंने हमें दिया है,
ये हमेशा ही जिंदा रहेगा। हम प्रभु के चरणों में अपना जीवन हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं और प्रभु हमें साथ लेकर जाएगा। सो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह दी ब्रदर जी। तो अभी आपने ब्रदर अनवर जी की टेस्टमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टमनी को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ